आज हम करेंगे क्लास 9th के द पोट मेकर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है। सो ये बीच वाले क्वेश्चन आंसर भी हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है पोट मेकिंग इजी काम है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? इन द पोयम द पोट मेकर के हिसाब से अपने आंसर को आपने लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है नहीं, पोट मेकिंग इतना इजी काम नहीं है। ये पैसेज शो करता है क्या दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है और हमें स्किल की ज़रूरत होती है। जो पोटर है उसको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है क्ले को कलेक्ट करने के लिए, फिर उस क्ले को कलेक्ट करके इतनी कैरी क्ले को अपनी पीठ पे उठाना पड़ता है एंड उसको सॉफ्ट करने के लिए बार बार उस पे थपथपाना पड़ता है, मारना पड़ता है, उसको कूटना पड़ता है। ठीक है। और उसको क्ले को शेप करने के लिए व्हील पर घुमाया जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर और प्रैक्टिस के साथ सारे काम होते हैं। और शेप करने के बाद, मान लो किसी भी चीज का आप अगर पोट बना रहे हो तो उसको शेप करने के बाद पोट को हमें ड्राई करने के लिए सन में रखना पड़ता है और फिर फायर में उसको पकाना पड़ता है एकदम करेक्ट टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है तो भी जो पोट है वो खराब हो जाता है। इवन छोटी सी मिस्टेक भी या शेपिंग और फायरिंग किसी में भी कुछ भी मिस्टेक हुई तो वो जो एंटायर बैच है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। इसलिए पोट मेकिंग बहुत डिफिकल्ट काम है और उसकी जो क्राफ्टिंग है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्राफ्टिंग है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, क्या आपको लगता है कि सेंटिला अपने सपने को पूरा कर पाएगी कि वो एक दिन पोट मेकर बनेगी? इस आंसर को एक्सप्लेन करो। तो यस, सेंटिला अपने सपने को पक्का एक दिन पूरा कर पाएगी और एक अच्छी पोट मेकर बनेगी। बचपन से ही उसमें बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट था पोट मेकिंग करने का, बहुत अच्छा क्राफ्ट थे उसके और वो पेशेंटली हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करती थी, हर एक एक्सपर्ट को ऑब्जर्व करती थी पोट मेकर वाले को। जबकि उसकी मम्मी जो थी अरेलना, वो मतलब उसको इनिशियली रिलेटेड टू टीच, मतलब उसको सिखाना नहीं चाहती थी कि जो सेंटिला है वो ये सब चीज़ें सीखे, बट फिर भी सेंटिला ने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा और वो सीखती रही विद द गाइडेंस ऑफ ओनुला। मतलब किससे? ओनुला वो लेडी जो कि उसकी केयर टेकर थी, जहाँ वो रहने गई थी बच्चों के साथ, वहाँ की ओनुला जो थी वो वार्डन थी। तो उससे उसने अच्छी गाइडेंस ली और उससे केयरफुली उसको सब सीखा ओनुला से, और फिर अपनी माँ को केयरफुली देखा, अच्छे से देखा, उसकी टेक्निक्स को सीखा और फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अच्छे से इम्प्रूव करती गई सेंटिला। और बाद में वो सक्सीड कर गई अपनी पोट मेकिंग में और वो बहुत ब्यूटीफुल पोट्स को बनाने में सक्सेस हुई अपनी मदर के साथ। और ये डिटर्मिनेशन दिखाता है और ये चीज़ दिखाती है उसके पेशेंस एंड पैशन को, जो कि उसको हेल्प करेगा उसके ड्रीम को अचीव करने में। ठीक है। तो इन कंक्लूसिव जो सेंटिला है वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने में सक्षम रही, फुलफिल कर पाई वो अपने ड्रीम्स को। क्या तुम्हें लगता है जो मैसूबा जो फादर थे सेंटिला के और अरेलना जो मदर थी सेंटिला की, वो सेंटिला को सपोर्ट करती थी? अपना रीजन दो चैप्टर के अनुसार। तो हाँ, मैसूबा अरेलना सेंटिला को सपोर्ट करते थे। मैसूबा जो है वो ऑलरेडी शो करता था अपनी सपोर्ट, एंड उसने जब गांव में कहा था, गांव की काउंसिल में कहा था लोगों को कि सेंटिला बहुत जल्द एक बेस्ट पोट मेकर बनेगी, इस गांव की सबसे फेमस पोट मेकर बन के अरेलना सामने आएगी, सेंटिला सामने आएगी। तो तब भी अरेलना ने इनिशियली रिलुकेंट मतलब उसको दिखाया था, क्योंकि पोट मेकिंग जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का काम है एंड ये ज़्यादा अच्छे पैसे तो नहीं देता, और लेकिन फिर भी जो सेंटिला है वो ये सारी चीज़ों को सीखने में दिलचस्पी रखती थी, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहती थी पोट मेकिंग की। और ये दिखाता है कि इतना कुछ करने के बाद भी, इतनी वरीज के बाद भी, जो अरेलना है वो सपोर्ट कर रही है अपनी डॉटर के इंटरेस्ट को एंड हेल्प कर रही है उसको लर्न करने के लिए क्राफ्ट्स। ओके। तो हाँ, मैसूबा और अरेलना क्या कर रहे हैं? अपनी डॉटर को उसके सपने में सपोर्ट कर रहे हैं, सेंटिला को सपोर्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ,
क्या आपको लगता है अनुला का जो सपोर्ट था, जो उसकी केयर टेकर थी, जो वार्डन थी सेंटीला की, उसके सपोर्ट ने सेंटीला को हेल्प करी? अगर हाँ तो कैसे, क्यों? ठीक है, तो चैप्टर के अनुसार आंसर देना है आपने। ठीक है, तो यस, अनुला को जो सपोर्ट है उसने हेल्प किया था सेंटीला को बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने एनकरेज किया था सेंटीला को, एंड जब वो फ्रस्ट्रेट थी तो उसने उसको सिखाया था करेक्ट वे स्पोर्ट को शेप देने का। अनुला ने उसकी हेल्प भी की थी एंड रिलैक्स किया था उसको, एंड कॉन्फिडेंस गेन करने में भी मदद की थी सेंटीला की, जो कि दिखाता जो जिसने सेंटीला को और अच्छा काम करने के लिए हेल्प करी। क्ले में उसका जो वर्क था वो बेटर हो गया, और उसने सेंटीला को समझाया कि तुम्हें अपनी मम्मी को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस तरीके से वो शेप देती है माउथ का, पोर्ट को। ठीक है, और इसी एनकरेजमेंट से और इसी गाइडेंस से सेंटीला ने अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया था, एंड फाइनली वो सक्सीड हो गई थी अपनी ब्यूटीफुल पोर्ट मेकिंग रो बनाने में। ओके, सो मतलब कि अनुला के सपोर्ट ने सेंटीला को ग्रेटली एनकरेज किया था और मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंटीला अपनी मॉम को पोर्ट मेकिंग करते हुए ऑब्जर्व कर रही थी, तो इस चीज से आप क्या समझते हैं सेंटीला के बारे में? तो ये दिखाता है कि सेंटीला एक बहुत ज्यादा डिटरमाइंड, पेशेंट एंड एगर टू लर्न वाली इंसान थी, मतलब सीखने में दिलचस्पी रखती थी। इवन दो, जबकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को फेस कर रही थी फर्स्ट मतलब शुरुआत में, और जब उसने अपनी मॉम को केयरफुली देखा, उनकी टेक्निक्स को सीखा, एंड उसने ट्राई किया उन सब चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए, हर एक स्टेप को उसने बार बार देखा, उस प्रोसेस को देखा, और उसकी यही ऑब्जर्वेशन, एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट ने उसको हेल्प करी इम्प्रूव एंड इवेंचुअली बिकम अ स्किल्ड पोर्ट मेकर। हर एक चीज में मतलब इम्प्रूव करने में उसकी स्किल्स को, और एक अच्छा पोर्ट मेकर बनने में उसकी ये हेल्प करी, उसकी ऑब्जर्विंग स्किल्स ने। अब ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, अरेंज करने हैं सारे स्टोरी के सीक्वेंस दे रखे हैं उनको, स्टोरी के इवेंट्स दे रखे हैं उनको सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है। ठीक है, फोर्थ वन इज 1, देन थर्ड वन इज 2, सिक्स्थ वन इज 3, फर्स्ट इज 4th, 8th इज 5th, 5th is 6th, 2nd is 7th, 9th is 8th, and 7th is 9th. So this is the sequence. Okay, इस सीक्वेंस से आपके इनको आंसर करना है। ठीक है, और ये नहीं, अगर नंबरिंग समझ आई है तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, ये सॉल्यूशंस को आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन 7th है, आपको इस पैरा को रीड करना है। ठीक है, और फिर उनके आंसर्स देने हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं पैराग्राफ को रीड करके। ठीक है, तो हम पहले पैराग्राफ को समझते हैं और फिर हम आंसर देंगे। अब इसमें बताया गया है कि जो बांस के डंडों में, सिलेंड्रिकल डंडों में मिट्टी को कूटना होता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। मैंने भी कई बार मोल्ड को अपने हाथों से गिराया, और कई बार मेरी जो चीज़ें हैं, जो पोर्ट है, वो बहुत बारी ख़राब हुआ, और मैंने दोबारा से ये सारी चीज़ों को स्टार्ट किया है। मतलब हमेशा मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि चीज़ें ख़राब की हैं और फिर दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट किया है। ये सारी चीज़ें, इतने सारे बैचेस बनाने में कम से कम बहुत ज़्यादा महीने लग जाते हैं, और इसकी जो मजदूरी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और बहुत मेहनत लगती है, एंड जो इसके रिवॉर्ड्स होते हैं वो बहुत कम पैसे होते हैं। लेकिन अगर सेंटीला वेविंग सीखेगी, बुनाई सीखेगी, तो वो ज़्यादा पैसे कमा पाएगी, और अपने आप को अच्छे कपड़े भी पहना पाएगी, और अपनी फैमिली के लिए भी ज़्यादा कपड़े खरीद पाएगी। तो वेविंग एक तो गंदा काम नहीं है, पोर्ट मेकिंग की तरह, एंड ये घर के अंदर भी हो सकता है, और किसी भी सीजन में आप वेविंग मतलब बुनाई कर सकते हो। ऑल्सो इसमें जो टाइम लगता है एक शॉल को बनाने में, वो बहुत कम टाइम लगता है, एंड जो शॉल बनती है वो भी बहुत सुंदर बनके कम टाइम में तैयार होती है। ठीक है, तो ये है इस पैराग्राफ की हिंदी। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन। अब यहाँ पे कुछ असर्शंस दे रखे हैं, इनके लिए करेक्ट चीजें आपने बतानी है। ठीक है,
अब फर्स्ट है, जो प्रोसेस होता है पोर्ट मेकिंग का बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग एंड टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा, एंड इतनी ज़्यादा उसमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब दी गई हैं। तो फर्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ पोर्ट मेकिंग क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग, मतलब इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, पोर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला भी होता है, और इसमें ज़्यादा अच्छे पैसे भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, वाई डज अरेलना वांट सेंटिला टू लर्न वेविंग। अब जो अरेलना थी वो क्यों चाहती थी कि सेंटिला जो है वो वेविंग सीखे। अब अरेलना सेंटिला को वेविंग सिखाना चाहती थी क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कम मेहनत होती है, ठीक है, और ये काम आप घर के अंदर भी कर सकते हो किसी भी सीजन में, एंड इस काम में पोर्ट मेकिंग से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, और ये कम गंदा होता है काम। अब स्टेज करो वन एडवांटेज कि वेविंग जो है वो अच्छी है पोर्ट मेकिंग से एज पर द एक्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। तो वन एडवांटेज है वेविंग का, इट कैन बी डन इनसाइड इन ऑल सीजन्स। ठीक है, और ये क्या है, इंडोर्स में, मतलब घर के अंदर भी हो सकती है, और किसी भी सीजन में आप वेविंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो अब क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज द एक्सट्रैक्ट। अब इन दोनों में से आपको चूज करना है। ठीक है, सो बी वाला इसका आंसर है, दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ है, एंड द रिवॉर्ड, जो और दो जो ये वर्ड है एंड द रिवॉर्ड, जो ऑथर है उसका क्या पर्पस है इस क्वेश्चन मार्क को एंड द रिवॉर्ड के आगे लगाने का। द क्वेश्चन मार्क एम्फेसिस, जो क्वेश्चन मार्क है वो दर्शाता है कि जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू हार्ड वर्क, मतलब देखा जाए तो मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा है पोर्ट मेकिंग में, लेकिन इसमें जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। देन क्वेश्चन 8 है जिसमें सेम पैराग्राफ दिया गया और इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर्स के आंसर देने हैं। जो अनुला है, जो केयर टेकर थी, उसने देखा सेंटिला को कि वो क्ले के साथ कितनी मुश्किल से मतलब फेस कर रही है सारी चीज़ें, और जो बास्केट्स है वो उसने देखा जो सेंटिला है वो बहुत ज़्यादा क्लमसी है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है पोर्ट मेकिंग में। उसने नोटिस किया कि सेंटिला जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है क्योंकि इससे चीज़ें बन नहीं रहे हैं, और टेंशन के मारे जो रिजल्ट आया क्ले से पोर्ट मेकिंग बनाने का वो बहुत ज़्यादा बुरा था और उसमें बिल्कुल भी शेप नहीं थी। तो जब सेंटिला ने गुस्से में जो लम्स थे वो उनको ऐसे फ्लोर पे, ग्राउंड पे फेंक दिया था, तो अनुला उसके पास गई और कहा कि तुम चिंता मत करो छोटी लड़की, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे एक परफेक्ट पोर्ट बनाया जाता है। सेंटिला ने उसको एकदम, अनुला को एकदम अच्छे से देखा और उसकी ब्यूटीफुल पोर्ट मेकिंग तरीके से सारी चीज़ें सीखी, और उससे और अनुला ने कहा कि अब तुम दोबारा से इन सब चीज़ों को ट्राई। फर्स्ट है, अनुला ने फील किया कि जो सेंटिला है वो बहुत ज़्यादा क्लमसी है। ठीक है, ऐसा क्यों था? क्योंकि शी वॉज टू टेंस एंड अनेबल टू शेप द क्ले प्रॉपरली। जो सेंटिला थी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और क्ले को प्रॉपरली शेप नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चिंता मत करो छोटी बच्ची, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि किस तरीके से एक परफेक्ट पोर्ट बनाया जाता है। फर्स्ट है, दिस शोज, ये दिखाता है अनुला की, सो आंसर है सी, थॉटफुल एंड जेनेरियस। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से करेक्ट कोज बताना है जिससे इफेक्ट हुआ था। ए, एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल टू अनविलिंग टू यील्ड द शेप। जो शेप थी वो क्या थी, वो मान नहीं रही थी शेप में आने का। ठीक है, जो क्ले थी। ठीक है, सो इसका आंसर है। फोर्थ है, अनुला बहुत ज़्यादा फैशन ब्यूटीफुल पोर्ट बना रही थी। तो यहाँ पे जो फैशन है उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग है क्रिएटेड। फिफ्थ है, जो सेंटिला है उसने जो गुस्से में ऐसी चीजें फेंक दी थी, तबाही कर दी थी, तो उसको कैसा लगा था? तो सेंटिला बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और एम्बैरेस हो रही थी, और जब उसके जो लम्स थे वो इधर उधर ग्राउंड पे गिर रहे थे और वो बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी अपनी कोशिश में कामयाब
नहीं हो पा रही थी। नाउ 9th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग। पोट मेकिंग किस तरीके से की जाती है उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करो, और एक एक्सपर्ट के हिसाब से सेंटीला ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी उसको आंसर दो। तो एक्सपर्ट पोट मेकर सबसे पहले ग्रे एंड रेड क्ले को डिग करता है, रिवर बैंक से उठा के लाता है और उसको सोक करता है। देन क्ले को अच्छे से पाउंड किया जाता है, मतलब कि उसको पीटा जाता है इनसाइड अ बैम्बू सिलेंड्रिकल थिंग, जब तक वो सॉफ्ट और मेलिएबल ना हो जाए। उसके बाद पोटर शेप देता है क्ले को पोट की बाय बीटिंग इट, ठीक है, रिदम के साथ उसको पीट पीट के उस क्ले को जो है वो शेप दी जाती है स्पैचुला की मदद से। और वाइल फॉर्मिंग द माउथ ऑफ पोट, पोट का माउथ बनाते समय एक रिदम रहती है जो कि स्लो होती है, एंड मिट्टी का डो होता है उससे एक स्ट्रिप बनाई जाती है ताकि उसके मुंह पे रिम बनाया जाए, पोट के मुंह पे। एंड अंत में जो पोट है एकदम सन में सुखाया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग। 10th क्वेश्चन है What warning was given to मसूबा by the village council? मसूबा को क्या वार्निंग दी गई थी विलेज वाले लोगों से, या फिर काउंसिल वो होता है ना जो हेड होता है पंच, सरपंच से क्या वो मिली थी, मसूबा को वार्निंग मिली थी। तो गांव वाला ने कहा था, गांव मतलब सरपंच ने वार्न किया था मसूबा को कि अकॉर्डिंग टू द कस्टम जो स्किल है पोट मेकिंग की उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे सारी चीजें सीखनी चाहिए। अगर एरेना रिफ्यूज करती है सेंटीला को सिखाने के लिए तो फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और जो हमारे ट्रेडिशन है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और गांव के लोगों को भी ये सब चीजें वो देखेंगे तो हमारी जो परंपरा है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मसूबा को एडवाइस किया गया था कि वो फोर श्योर करे कि जो एरेना है वो अपनी लड़की को ये पोट मेकिंग की क्राफ्ट अच्छे से सिखाए। हाउ डिड सेंटीला फील व्हेन शी फेल्ड एट पोट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर? जब सेंटीला को कैसा फील हुआ था कि उसने 1 साल में अपनी मॉम से पोट मेकिंग सीखी है बट फिर भी वो अच्छा पोट नहीं बना पा रही थी। तो जो सेंटीला थी वो बहुत ज्यादा शर्मसार हो गई थी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और डिसअपॉइंट हो गई थी जब वो पोट बेकिंग लर्न करने में कामयाब नहीं हो पाई, और 1 साल की ट्रेनिंग जो थी उसकी मम्मी की एकदम खराब हो गई, ठीक है। और उसने अपने सर को शर्म से झुका लिया क्योंकि उसको अच्छे से क्ले से प्रॉपरली वो शेप नहीं दे पा रही थी पोर्ट्स को हजारों बार ट्राई करने के बाद भी, और उसके रिपीटेड फेलियर के बाद उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। एंड फिर भी वो अपने लॉस को मतलब इंटरेस्ट को लॉस नहीं किया था इस क्राफ्ट में। वो अभी भी सीखना चाहती थी कि एक परफेक्ट पोट मेकर किस तरीके से पोट बनाता है। जो अनुला थी वो बहुत लंबे समय तक वहां पे खड़ी हुई थी, ऑब्जर्व कर रही थी न्यू फिनोमिनन को। एक्सप्लेन करो इसका क्या मतलब है। ये लाइन का मतलब है अनुला बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गई थी, सरप्राइज हो गई थी जो उसने शेड में देखा था। उसने देखा कि 2 नीट रोज जो है न्यूली मेड पोट्स की एकदम लाइन से लगी हुई है लाइकवाइज, एंड कोई भी इसमें जो डिफरेंस है वो नहीं बता सकता कि कौन सी अरेलना की और कौन सी सेंटीला की है। ये दिखाता है कि सेंटीला जो है एक मास्टर हो चुकी है पोट मेकिंग में, और अनुला वहां पे खड़ी खड़ी बहुत लंबे समय तक ट्राई कर रही थी ये समझने का, और वो अप्रिशिएट कर रही थी रिमार्केबल मोमेंट को एज इट मार्क द बर्थ ऑफ न्यू स्किल्ड पोट मेकर, जो कि दिखाता है कि अब जो हमारे गांव में है एक नए पोट मेकर का जन्म हुआ है। अब 13 क्वेश्चन है, जो ट्रेडिशन और हिस्ट्री है लोगों की वो किसी भी इंडिविजुअली पीपल पे डिपेंड नहीं करती, बिलोंग नहीं करती। इस ये क्या दिखाता है इस चैप्टर के अनुसार, इसका क्या मतलब है? तो ये स्टेटमेंट दिखाती है कि कल्चर जो है वो ट्रेडिशन और स्किल्स के हिसाब से ही बांटा जाता है और अपनी कम्युनिटी को और दिया जाता है, ना कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन को दिया जाता है। जो क्राफ्ट लाइक पोट मेकिंग जो है वो रिप्रेजेंट करती है हिस्ट्री, आइडेंटिटी एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, और दिखाता है लोगों के रहने का तौर तरीका।
Therefore, those who possess such skill have responsibility to pass them the next generation to so that the tradition continues does not appear, ठीक है, disappear। और ये क्या है, इसलिए हमें जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो चीज़ें हमें अपने आने वाली जनरेशन को भी सिखानी चाहिए ताकि जो हमारा ट्रेडिशन है वो डिसअपेयर ना हो सके। 14 क्वेश्चन है, अब जो ये लाइन है स्टोरी की, अ न्यू पोट मेकर वॉज बोर्न, ये क्या दर्शाती है, इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य क्या है इस लाइन का, ठीक है। ये दर्शाती है, कंक्लूड करती है लाइन, अ न्यू पोट मेकर वॉज बोर्न, दर्शाता है कि सेंटीला जो है वो फाइनली मास्टर हो चुकी है पोट मेकिंग में। इतनी ज़्यादा फेलियर्स और डिफ़िकल्टी और डिटर्मिनेशन एंड प्रैक्टिस के बाद उसने आखिरकार अपनी जो जर्नी है उसको सक्सीड किया, अपने ड्रीम को पा लिया है। ये दर्शाता है कि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है पोट मेकिंग का उसको नेक्स्ट जनरेशन को हमें देना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और ये लाइन हाईलाइट करती है उस मोमेंट को जब सेंटीला बहुत अच्छी एक स्किल्ड पोट मेकर और कीपिंग हर फैमिली ट्रेडिशनल लाइव बन चुकी थी। 15 क्वेश्चन है कि जो प्रिजर्व कर रही है वो अपने एक सपने को परस्यू करने में, इसको एलैबोरेट करके देखो सेंटीला के बिहाव पे कि क्या मतलब है। तो प्रिजर्व करना प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग वंस ड्रीम, ठीक है, किसी भी एक सपने को पकड़ के चलना और उसको अचीव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दिखाता है पर्सन की कंटिन्यू वर्किंग हार्ड वर्क, और जब वो डिफिकल्ट और फेलियर हो रहा है फिर भी वो क्या कर रहा है, चलता जा रहा है, हार्ड वर्क करता जा रहा है। इस स्टोरी के हिसाब से जो सेंटीला है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली विश्ड है, वो चाहती है कि वो एक अच्छी पोट मेकर बने, जबकि वो बहुत ज़्यादा फेल हो रही है, कई बार वो फेल हो गई है और उसको अच्छे से वो स्किल्स आ भी नहीं रही है, वो सीख भी नहीं पा रही है। सालों की मेहनत के बाद भी, उसने साल की ट्रेनिंग के बाद भी अपनी मम्मी से कुछ नहीं सीखा था, लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। वो तब भी अच्छे पोटर्स को क्या कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी और कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही थी अपनी चीज़ों की। इस इनकरेजमेंट के साथ अनुला ने देखा और उसकी डिटर्मिनेशन को देखा अनुला ने, और वो फाइनली क्या हुई, सक्सीड हुई अच्छा पोट बनाने में, ठीक है, ब्यूटीफुल पोट बनाने में। दस सेंटीला स्टोरी दिखाती है कि प्रिजर्वेंस एंड डेडिकेशन हेल्प करता है पर्सन को अचीव करने में उनके ड्रीम्स, मतलब कंसिस्टेंसी क्या करती है, लोगों को उनके ड्रीम अचीव करने में हेल्प करती है। ओके, सो दीज वर द 15 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के हैं। सो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इनको आप ऐसा राइट डाउन कर लो कहीं पे, क्योंकि इनमें से आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। बाय, टेक केयर।